नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो मैट्रिक एग्जाम के लिए है। इस वीडियो में साइंस मॉडल पेपर का 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो दोस्तों बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर जारी किया गया जिसमें से आपका 80 प्रश्न था। और यह मॉडल पेपर जो पहले आपका है, जो टारगेट प्रकाशन का बुक हो गया, लोक वगैरह का हो गया, तो उन सभी जो भी बुक होता है उन सभी से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें से सारा प्रश्न जो है एग्जाम टाइप प्रश्न है। टोटल 48 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न में पूछा गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। कोई वस्तु है जैसे टॉर्च वगैरह सब देख रहे हैं, तो उससे प्रकाश निकलता है, तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे के निशानी के लिए जो है वह किस रंग का प्रकाश होता है? तो लाल रंग का होता है। देखते हैं रेलवे सिग्नल वगैरह या ट्रैफिक लाइट में देखिएगा, तो जिस समय जब स्टॉपेड का जो सिग्नल रहता है तो उस समय रेड लाइट जलाया जाता है। यानी खतरे का संकेत के लिए लाल लाइट, लाल कलर का रंग दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। VVI इसे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को कह रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं, या 1 कूलम कहते हैं, 1 मील कहते हैं, या 1 वाट कहते हैं? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। क्या याद रखिएगा दोस्तों? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात, यानी कि जूल बटा सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। ठीक है, जूल पर सेकेंड किसका मात्रा है पता होगा सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में पूछा गया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ऑप्शन पढ़िए, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे कि चुंबकों के जो सजातीय ध्रुवों है उन ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है, दोनों सेम ध्रुवों पर। ठीक है, सजातीय ध्रुवों पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। इसे भी VVI सभी लोग लगाइएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्युत मोटर यदि प्रश्न में कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि मोटर के जगह डायनेमो कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को याद रखिएगा अच्छी तरह से। पहले प्रश्न पढ़ लेना है कि क्या कर रहा है। विद्युत मोटर कहेगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यदि डायनेमो कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। तो डायोप्टर से होता था, सभी को पता था कि डायोप्टर तो पर मीटर, इसको आप लोग डायोप्टर बोलते हैं। तो इसका सेंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स मीटर यानी कि पर मीटर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मॉडल पेपर में आपका दिया गया है, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो आकाश का जो रंग होता है दोस्तों वो नीला किस लिए होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने की, फैराडे ने की, एम्पियर ने की, कि फ्लेमिंग ने की? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फैराडे ने की। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो देखिए, प्रतिबिंब का आकार यदि वस्तु के बराबर है तो वो क्या उत्तल दर्पण होगा, कि अवतल होगा, कि समतल होगा, या समतल या उत्तल, कौन सा दर्पण होगा? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा समतल होगा। यदि वस्तु के बराबर है तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। यह भी ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया हुआ प्रश्न है। तो 1 किलोवाट, और इसे VVI लगा लीजिए, परीक्षा में पूछ सकता है। याद रखिएगा 3600 जूल। 1 किलोवाट बराबर कितना? तो 3600 जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो देखिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर होता है, लेकिन वह कौन धारा होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC करंट आपूर्ति होती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है कि दुगनी की चौथाई की बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधी होती है, ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी एफ यदि कम हो रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा IR²। क्या हो जाएगा, IR²। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को P बराबर जो शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। हम बार बार जब भी प्रिज्म वगैरह का जिक्र आता है प्रश्न में तो हमेशा बताते हैं कि प्रिज्म में टोटल कितने सतह, तो 5 सतह होते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सतह होगा। 15 का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, देखिए बल्ब आपका कुछ इस तरह से एडिशन बल्ब है। यहाँ पे जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टंगस्टन। नाइक्रोम का होता है जो आपका हीटर वगैरह होता है उसमें होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। देखिए अभिनेत्र लेंस जो है वो फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पश्चमाभी मांसपेशियां के द्वारा कि परितारिका के द्वारा। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चमाभी मांसपेशियां के द्वारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आपका रासायनिक नाम दिया गया है, सूत्र नहीं दिया गया। तो उसका जो व्यापारिक नाम होता है वो आपका पूछा गया है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दिया गया है। 19 नंबर में पूछा गया है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। कितना आसान प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 होता है। कितना ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 1 PM यानी कि पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, यही आपसे पूछा गया 20 नंबर प्रश्न में। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 के पावर -12 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों यह प्रश्न आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया है और हम उसका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख लिए हैं तो 21 नंबर प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, सभी का सही आंसर आना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न हम नेक्स्ट यानी कि पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम आपको बता दिए हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर का, जिसमें हम सॉल्यूशन कराए हैं उस समय। ठीक है, तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑक्सीकरण, अपकारक कहलाते हैं कि अभिकारक कहलाते हैं कि प्रतिफल कहलाते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो NaCl, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। इसमें से 4 गैस दिया गया है, कौन गैस जो है वो बायोगैस है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मीथेन जो है बायोगैस है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसे मार्क्स गैस भी कहते हैं। 25 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। देखिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, उन सभी मॉडल पेपर में क्वेश्चन जो मिलेगा आपका, जो पहले टारगेट हो गया, लोक हो गया, गोल्डन हो गया, ये सब जितने भी प्रकाशन का मॉडल पेपर है बस उसी से प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में भी पूछेगा और ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी दिया गया, क्योंकि देखिए तो सारा प्रश्न सेम मिल रहा है। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, याद रखिएगा। 26 में निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है,
कौन दुर्बल अम्ल है पूछा गया। देखिए यह भी आपका मॉडल पेपर में दिया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर में जो जारी किया गया ना उसमें भी दिया गया है, तो इसका भी हम आंसर बताए हैं। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बन क्या है। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन जो है वह ना धातु है और ना उपधातु है, तो यह क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधातु है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन में दिया गया सल्फर, ग्रेफाइड, क्लोरीन और फास्फोरस। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइड। यह कार्बन का एक अपरूप है जो अधातु है। ठीक है, अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर में पूछा गया है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 7 है कि 9 है, 8 है कि 18 है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 18 वर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो आपको बताए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्ल जो रहेगा वो 7 से कम होगा और क्षार जो रहेगा वो 7 से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 के बराबर जो होगा वो उदासीन विलयन का पीएच मान होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, पूछा गया कि अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से यह अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है कॉपर प्लस जल। तो यह जो है किसका उपचयन हो रहा है, इसमें किस तत्व का उपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। यह सभी प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है। 32 नंबर है कि सोडियम की संयोजकता क्या होगी। पहले भी हम यह प्रश्न बता चुके हैं। तो दोस्तों सोडियम की संयोजकता क्या होगी, तो 1 होती है। जल्दी से सभी लोग आप जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसे रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बचा है। तो जितने भी प्रकाशन का मॉडल पेपर जारी किया गया ना, उन सभी मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, उसी से प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, शून्य होगा। ठीक है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च नहीं 23 मार्च का जल दिवस मनाया जाता है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 35 नंबर है कि किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो क्या उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, और ऑप्शन सी है अपघटनकर्ता और डी है सूक्ष्म जीव। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक हो जाएगा। क्या होगा जी, उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो यह क्या ऊर्जा का वाहक है कि ऊर्जा का संग्रह है या ऊर्जा का सिक्का, और ऑप्शन डी है इसमें सभी हो जाएगा। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी सी और तीनों हो जाएगा, यानी ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का, ये तीनों होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल यह आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है, यानी इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 39 नंबर शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, वृक्क में होता है, शुक्रवाहिका में होता है, वृषण में होता है कि शुक्राशय में होता है। तो 39 का सही आंसर शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। कोई भी प्रश्न में यदि आप सभी को दिक्कत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें शेयर कीजिए ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन परत पाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सूत्र होता है ओजोन परत का O3। तो ओजोन परत कहाँ, वायुमंडल के निचले सतह में पाया जाता है, नहीं। वायुमंडल के ऊपरी सतह में इसको रखते हैं, वायुमंडल के मध्य सतह में नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है।
अनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? डीएनए अणुओं में होता है कि जीवद्रव्य में होता है कि तंत्रिका में होता है कि मस्तिष्क में होता है? तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 42 नंबर, एक नर हार्मोन है, चार इसमें से देखिए दिया गया, इनसे कौन जो है वो एक नर हार्मोन है? तो ऑप्शन है एंड्रीनिल होगा, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन होगा, सी है एस्ट्रोजन होगा और डी है टेस्टोस्टेरोन होगा। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है? ये सब प्रश्न बताया हुआ है वृषण में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? इसे आप लोग VVI लगा लीजिएगा प्रश्न नंबर 44 का। तो किस वैज्ञानिक का आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा होता है, चालिनी नलिकाओं के द्वारा, कि विसरण के द्वारा? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। 46 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, केवल 1 होती है? तो 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 ये दोनों जो है एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है कि स्त्रियों में पाया जाता है, कि दोनों में? और ऑप्शन डी है किसी में भी नहीं। तो 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा स्त्रियों में, जो XX पाया जाता है, और पुरुष में XY पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका 5 सेट रहेगा मॉडल पेपर में। देखिएगा जो टारगेट का रहे या गोल्डन प्रकाशन रहे, कोई भी प्रकाशन करेगा तो उसमें से 5-5 सेट सभी सब्जेक्ट का रहेगा। यदि आप ये 5-5 सेट बना लेते हैं परीक्षा से पहले तक के सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, तो इससे आपका फाजिल प्रश्न नहीं पूछेगा परीक्षा में। ठीक है। तो अभी भी आप लोग के पास समय है। यदि देखिए 5 सब्जेक्ट यानी कि 25 सेट, यदि साहब आज से 5 दिन एक सेट पे 1 दिन भी समय देते हैं तो 25 दिन में मेरा पूरा मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी आप लोग के पास समय है, 1 महीना बचा हुआ है। आप मेहनत कीजिए, जितने भी मॉडल पेपर है उसे सॉल्व कीजिए, उसी से प्रश्न आपका फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। नया स्टूडेंट जो भी आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आप सभी को मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।